असम के बीचों बीच हरे भरे चाय के बागानों और ब्रह्मपुत्र नदी की धीमी आवाज के बीच ऋतिक रोशन नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसकी दुनिया साधारण थी। उसके दिन उसके छोटे से गांव के जाने पहचाने दृश्यों और आवाजों से भरे थे। फिर भी उसके अंदर एक ऐसा सपना जल रहा था जो बिल्कुल भी छोटा नहीं था। वह रात के आकाश में तारों को देखता और कल्पना करता कि उसका अपना नाम भी उतनी ही चमक के साथ चमक रहा है। उसने मुंबई का सपना देखा, वह शहर जहां किस्मत बनती और बिगड़ती है, बॉलीवुड की जादुई दुनिया। यह सपना उसका लगातार साथी था, एक रहस्य जो केवल हवा से फुसफुसाया जाता था, एक वादा जो वह हर एक दिन खुद से करता था। बस एक छोटे से बैग, आशा से भरे दिल और अपनी आकांक्षाओं की विशालता को दर्शाती आंखों के साथ ऋतिक ने मुंबई की लंबी यात्रा शुरू की। ट्रेन की सवारी एक नए जीवन में एक मार्ग जैसी महसूस हुई। झांत के आराम को अज्ञात की अनिश्चितता के लिए छोड़कर उसने देखा कि उसके घर के जाने पहचाने परिदृश्य फीके पड़ गए। उनकी जगह बड़े शहर की हलचल भरी, अराजक और जीवंत ऊर्जा ने ले ली। मुंबई भारी पड़ रहा था, लाखों लोगों से भरा एक कंक्रीट का जंगल, हर कोई अपने सपने का पीछा कर रहा था। एक गांव के एक साधारण लड़के के लिए यह डरावना और रोमांचक दोनों था। उसके पहले कुछ हफ्ते जीवन रक्षा का एक सबक थे। उसे एक भीड़ भाड़ वाली चाल में एक छोटा सा कमरा मिला, एक ऐसी जगह जिसे उसने दूसरों के साथ साझा किया जो उसकी तरह आंखों में सितारे लिए शहर आए थे। शहर कभी सोता नहीं था और न ही ऋतिक की महत्वाकांक्षा। वह सूरज निकलने से पहले जाग जाता, उसका दिमाग पहले से ही दिन की योजना के साथ दौड़ रहा होता। वह सावधानी से अखबारों को देखता, किसी भी कास्टिंग कॉल या ऑडिशन नोटिस की तलाश में। वह जानता था कि रास्ता आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना अपने गांव लौटने का विचार किसी भी चुनौती से कहीं अधिक बड़ा डर था जो शहर उसे दे सकता था। वह सपना जो असम के उसके गांव से इतना स्पष्ट और सुंदर लग रहा था, अब दूर लगभग एक मृग तृष्णा जैसा महसूस हो रहा था। अपने गांव में वह जाना जाता था, उसका एक स्थान था। यहाँ मुंबई में वह लाखों के समुद्र में बस एक और चेहरा था, एक और आशावादी जो दिखने और सुने जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर सुबह वह अपने छोटे टूटे हुए दर्पण के सामने खड़ा होता और अपनी लाइनों का अभ्यास करता, अपने भावों का पूर्वाभ्यास करता और खुद को उस वादे की याद दिलाता जो उसने किया था। उसे एक सुपरस्टार बनना था। यह अब सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, यह उसके अस्तित्व का बहुत कारण बन गया था। वह ईंधन जो उसे सबसे बुरे दिनों में भी चलाता रहेगा। ऋतिक की दिनचर्या अवसर के दरवाजों तक एक अथक तीर्थ यात्रा बन गई थी। वह मुंबई की चिलचिलाती धूप में मीलों चलता, अपना पोर्टफोलियो कसकर अपने हाथों में पकड़े निर्देशकों और निर्माताओं के भव्य कार्यालयों का दौरा करता। हर कार्यालय एक किला था जिसकी रखवाली रिसेप्शनिस्ट और सहायक करते थे, जिन्होंने उसके जैसे हजारों लोगों को देखा था। वह घंटों, कभी कभी पूरे दिन इंतजार करता, बस किसी से बात करने का मौका पाने के लिए, उन्हें यह दिखाने के लिए कि वह क्या करने में सक्षम था। अधिकांश समय उसे दरवाजे से ही लौटा दिया जाता। उसकी उपस्थिति को एक साधारण सिर हिलाने या एक संक्षिप्त "हम अभी नए चेहरों की तलाश नहीं कर रहे हैं" के साथ खारिज कर दिया जाता। अस्वीकृतियां लगातार और क्रूर थीं। वे कई रूपों में आती थीं। कुछ उसकी तस्वीरों को देखकर हंसते, उसे बताते कि उसमें हीरो जैसा लुक नहीं है। दूसरे उसे अपने समय का एक पल भी नहीं देते, उनके दरवाजे कसकर बंद रहते। ऑडिशन में वह हर प्रदर्शन में अपना दिल और जान लगा देता, केवल ठंडी उदासीनता से मिलने के लिए। आप वह नहीं हैं जिसकी हमें तलाश है, एक ऐसा वाक्यांश बन गया जो दिन रात उसके कानों में गूंजता रहता था। हर अस्वीकृति का बोझ भारी था, उसके आत्मविश्वास और उसकी आत्मा पर एक प्रहार था, जिससे उसे यह सवाल करने पर मजबूर होना पड़ता था कि क्या उसने कोई गलती की थी। नहीं की अंतहीन धारा के बावजूद ऋतिक ने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने हर अस्वीकृति को विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देखा। वह अपने छोटे से कमरे में लौटता, हार में नहीं बल्कि सुधार करने के दृढ़ संकल्प के साथ। वह विश्लेषण करता कि क्या गलत हुआ, अपनी कमजोरियों पर काम करता और अगले दिन के लिए और भी कड़ी तैयारी करता। उसने अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए एक स्थानीय थिएटर ग्रुप में शामिल हो गया और अपनी चाल में सुधार के लिए डांस क्लासेस लेना शुरू कर दिया। वह जानता था कि केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं थी, उसे इतना अच्छा होना था कि वे उसे और नजरअंदाज न कर सके।
ऐसे दिन भी थे जब उसकी आशा टिमटिमाती थी, जब शहर का अकेलापन और विफलता की कड़वाहट असहनीय लगती थी। उसे अपने घर की याद आती थी, बारिश के बाद गीली मिट्टी की गंध और उसके परिवार की आरामदायक उपस्थिति। वह अक्सर उन्हें फोन करता, एक बहादुर आवाज में उन्हें आश्वस्त करता कि सब कुछ ठीक था, कि वह अपने बड़े ब्रेक के करीब था। उसने उन्हें कभी नहीं बताया कि रातों की नींद हराम थी, खाना छोड़ दिया था या निराशा के आंसू थे। उसने अपना बोझ अकेले उठाया क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा की कहानी बन जाएगा, दृढ़ता की शक्ति का एक प्रमाण। मुंबई शहर अपने धैर्य की सीमाओं को परखने के लिए जाना जाता है और रतिक का संकल्प हर दिन परखा जा रहा था। महीने सालों में बदल गए और शुरुआती उत्साह उद्योग की कठोर वास्तविकता से शांत हो गया था। उसके साथ आए कई लोग जो इसी तरह के सपनों से भरे थे, पहले ही हार मानकर घर लौट चुके थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि उनके सपने बहुत बड़े थे, प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, लेकिन रतिक अलग था। हार मानने का विचार उसके मन में कभी गंभीरता से नहीं आया। उसके लिए वापस जाना उस लड़के के साथ विश्वासघात होता जिसने असम के उस छोटे से गांव में सपने देखने की हिम्मत की थी। उसकी दृढ़ता अटूट थी। वह प्रोडक्शन हाउस में एक परिचित चेहरा बन गया, एक संभावित स्टार के रूप में नहीं, बल्कि उस लड़के के रूप में जिसने कभी हार नहीं मानी। कुछ सुरक्षा गार्ड भी उसे पहचानने लगे, एक सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान या प्रोत्साहन का शब्द देते। रतिक ने इस समय का उपयोग सीखने, निरीक्षण करने के लिए किया। उसने देखा कि उद्योग कैसे काम करता है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं और ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ता है। वह समझ गया कि सफलता केवल प्रतिभा के बारे में नहीं, यह लचीलापन, नेटवर्किंग और सही समय पर सही जगह पर होने के बारे में थी। उसने हर दिन नए लोगों से मिलना जारी रखा, संबंध बनाते हुए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न लगे। उसे कड़ी मेहनत की शक्ति पर विश्वास था। उसने अपने शिल्प को निखारने में हर जागने का पल बिताया। जब वह ऑडिशन में नहीं होता था तो वह जिम में होता था, एक लीडिंग मैन का शरीर बनाता था। जब वह जिम में नहीं होता था तो वह अपनी डांस क्लास पर होता था, जटिल चौड़ों में महारत हासिल करता था। जब वह डांस नहीं कर रहा होता था तो वह अपने डायलॉग डिलीवरी पर काम कर रहा होता था। अपने दर्पण के सामने अलग अलग भावनाओं का अभ्यास करता था। जब तक कि वह वास्तविक महसूस नहीं करता, वह खुद को उस अवसर के लिए तैयार कर रहा था जो अभी तक नहीं आया था। वह कौशल का एक शस्त्रागार बना रहा था, लेकिन जब उसका मौका आखिर बार आया तो वह दोनों हाथों से उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह समर्पण और आत्मविश्वास से भरा था। दुनिया में शायद उसकी क्षमता नहीं देखी थी, लेकिन उसने उसे अपने अंदर स्पष्ट रूप से देखा। वह जानता था कि उसके पास एक सुपरस्टार बनने के लिए जो मैं कर रहा था। दृढ़ विश्वास, नकारात्मकता और अस्वीकृति के खिलाफ उसकी ढाल थी। एक शांत आत्मविश्वास था जिसने उसे तब भी जारी रखा जब सब कुछ उसे रुकने के लिए कह रहा था। वह केवल एक मौके का इंतजार नहीं कर रहा था, वह सक्रिय रूप से उसकी ओर काम कर रहा था। अपनी इच्छा शक्ति और असाधारण कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत बना रहा था। उसकी आत्मा एक ऐसी लौ थी जिसे उद्योग की कठोर हवाएं बुझा नहीं सकती थी। फिर एक दिन ब्रह्मांड ने आखिरकार उसके पक्ष में साजिश रची। यह कोई भव्य बैठक या नियोजित मुलाकात नहीं थी, बल्कि सालों की दृढ़ता से पैदा हुई किस्मत का एक झोंका था। एक प्रसिद्ध निर्देशक अपने कार्यालय से बाहर निकल रहे थे। ठीक उसी समय रतिक एक जूनियर असिस्टेंट के साथ दिल खोलकर बातचीत कर रहा था, एक ऐसे किरदार को जुनून से समझा रहा था जिसे उसने कल्पना की थी। निर्देशक ने उसे सुना, न केवल उसके शब्दों से बल्कि उसकी आंखों में कच्चे जुनून से भी प्रभावित हुए। वह रुक गए और रतिक को अपने कार्यालय में आने के लिए कहा। यह वह पल था जिसके लिए वह काम कर रहा था, वह मोड़ जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा था। निर्देशक ने उसे प्रदर्शन करने के लिए एक छोटा सा दृश्य दिया और रतिक ने इसे इतनी तीव्रता से निभाया कि अनुभवी फिल्म निर्माता अवाक रह गए। उसे एक भूमिका की पेशकश की गई। यह मुख्य भूमिका नहीं थी, लेकिन यह एक बड़ी फिल्म में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रतिक जानता था कि यह उसका एक मौका था और उसने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी। सेट पर उसकी व्यावसायिकता, अनुशासन और समर्पण ने सभी को प्रभावित किया, सबसे बड़े सितारों से लेकर स्पॉट बॉय तक। जब फिल्म रिलीज हुई तो उसका प्रदर्शन, हालांकि संक्षिप्त था, राष्ट्र का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था।
आलोचकों ने नए चेहरे की प्रशंसा की और दर्शक उसकी स्क्रीन उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गए। वह फोन जो सालों से चुप था, आखिरकार बजने लगा। असम का लड़का आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड में आ गया था। वहां से उसकी यात्रा स्टारडम तक तेजी से बढ़ी। हर नई फिल्म के साथ उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, उसके प्रशंसक आधार का विस्तार हुआ और उसका नाम सफलता का पर्याय बन गया। वह अब संघर्षरत नवागंतुक नहीं था, वह ऋतिक रोशन सुपरस्टार था। उसका चेहरा देश भर के बिलबोर्ड पर था और उसकी कहानी हर प्रमुख पत्रिका के कवर पर थी। उसने उस सपने को प्राप्त कर लिया था जो कभी असंभव लग रहा था। पूरे भारत के लोग उसका नाम जानते थे, उसकी फिल्मों का जश्न मनाते थे और उसे देखते थे। उसने न केवल अपना नाम बनाया, वह एक घटना बन गया था, लाखों लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला घरेलू नाम। अंत में ऋतिक रोशन की कहानी केवल प्रसिद्धि और ग्लैमर की कहानी नहीं, यह एक शक्तिशाली आंसू था। इस सपने जहाँ वो अपने ही घरों में साहसिक संकेत सावधानी से प्रेरणा की शक्ति का सफर का साबित करता है। कुछ पसंद तब जब उनकी जगह पर इस व्यक्ति यह कभी भी विश्वास करना बंद न करने की शिक्षा देता है।